जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में जो आपका भाई बताने वाला है वो एनसीईआरटी क्लास 10th का मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट एग्जाम में आपको आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो को देखते हैं तो कम से कम 40 में 20 नंबर तो आ ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, छोड़ को मत जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम करते हैं कि पहला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि शरीर का, ठीक है दोस्तों, शरीर का संतुलन कौन बना के रखता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सेरिब्रम। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा में हमें कहा गया है कि रक्तचाप नियंत्रित मतलब कंट्रोल किससे होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ख हो जाएगा। इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एड्रीनल से। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है दोस्तों कि ब्लड ब्लड क्या होता है दोस्तों, खून होता है। ठीक है, उसको तो हम लोग जानते हैं। तो ब्लड में शर्करा का स्तर कंट्रोल कौन करता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन। ठीक है दोस्तों, ये होता है इंसुलिन होता है। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे दोस्तों चौथा क्वेश्चन। तो चौथा में हमें कहा गया है कि पौधे में श्वसन किससे होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जड़ से, पत्तियों से, तना से, इनमें से सभी से। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी से। ओके, चलिए पाँचवा देखिए। तो हमें पाँचवा में कहा गया है निम्नलिखित में परजीवी पादप कौन है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों। अगर आप लोग को आता है तो कमेंट बॉक्स में भी करिएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो पाँचवा का हो जाएगा दोस्तों घ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में परजीवी पादप कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा घ। ठीक है, कष्ट क्या है, कष्टुका में। ठीक है दोस्तों, चलिए छठा क्वेश्चन देखिए। छठा में हमें कहा गया है कि प्रकृति, देखिए दोस्तों, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ग हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन को तो आप याद कर ही लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 से कम। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ख हो जाएगा, मृतजीवी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है। तो कुटपाद जो पाया जाता है दोस्तों वो अमीबा में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि इनमें से कहता है इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा हो जाता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों। तो इसका आंसर करेक्ट आपका हो जाएगा दोस्तों ग हो जाएगा, क्लोरोफिल के वजह से। ठीक है दोस्तों, चलिए 11वां क्वेश्चन देखिए। 11वां क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से मैग्नीशियम किस में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा दोस्तों क हो जाएगा, क्लोरोफिल के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी की वजह से रंग में क्या होता है, मतलब मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए 12वां क्वेश्चन देखिए। 12वां क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है। तो 12वां में हमें कहा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किन में होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों घ हो जाएगा, हरे पौधे में। ओके, चलिए अब हम 13वां क्वेश्चन में देखते हैं। तो कहा गया कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों क हो जाएगा, 6 होते हैं। इसको बढ़िया से आप याद कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए 14वां क्वेश्चन देखिए। तो इसमें कहा गया कि इनमें से 14वां में कहा गया है कि इनमें से ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन सा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 14 का ख हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका ये वाला आंसर हो जाएगा क्या है, C6H1206। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 15वां क्वेश्चन देखिए। तो 15वां में कहा गया है दोस्तों कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 15 का ग हो जाएगा, 3 पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला में हमें कहा गया है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। तो ये होता है रंध्र के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादकों के रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 17 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, क हो जाएगा, नाइट्रोजन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हम करेंगे 18वां क्वेश्चन। इसमें कहा गया कि मनुष्य में डायलिसिस थैली का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों 18 का क हो जाएगा, नेफ्रॉन। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कि वृक्क
किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्सर्जन होगा, श्वसन होगा, पोषण होगा, परिवहन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? उत्सर्जन। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 20वां क्वेश्चन का। तो 20वां क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि निम्न में से कौन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 का हो जाएगा, ख हो जाएगा, नेफ्रॉन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ओके, वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करके रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग हो जाएगा दोस्तों, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? तो इसका आंसर करेक्ट आपका हो जाएगा दोस्तों 22 का जो हो जाएगा, ग हो जाएगा दोस्तों, अभिनेत्र लेंस पे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है? ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ग हो जाएगा, परितारिका। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए, ये हो जाएगा आंसर, ग हो जाएगा, परितारिका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि अगला क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया था? किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है? ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट आपका हो जाएगा दोस्तों, ख हो जाएगा, रेटिना। ठीक है, रेटिना पे क्या होता है, जो मतलब किसी वस्तु का प्रतिबिंब के आँख के जिस भाग पर पड़ता है वो क्या होता है? वो रेटिना होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग करेंगे 25वां क्वेश्चन। तो 25वां में कहा गया है कि आँख कैसा व्यवहार करता है? अवतल दर्पण के जैसा, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की जैसा, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ख, उत्तल लेंस की तरह करता है। ठीक है, चलिए आप देखिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि मानव नेत्र में कैसा लेंस पाया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में भी आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क हो जाएगा, उत्तल लेंस। ठीक है, ये चीज़ तो आपको जानना भी है क्योंकि हम लोग एक मानव है, तो इस चीज़ के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन में हम कहा गया है कि मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए सुग्राही नहीं होता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको हम कहते हैं अंध बिंदु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कहते हैं। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत काफ़ी ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ज़्यादा ऑप्शन नहीं बताऊँ। इसमें 4 ऑप्शन है तो मैं डायरेक्ट आपको टिक लगा देता हूँ। ठीक है, चलिए मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वो भाग क्या है? तो वो भाग क्या हो सकता है दोस्तों? तो वो भाग जो होता है वो दृष्टि पटल होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशिया डायफ्राम क्या कहलाता है? ठीक है, उसको नियंत्रित कौन करता है, मतलब पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है? कंट्रोल जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, परितारिका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। तो हमें अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि देखिए, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं है क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन गैस का है। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का है, नाइट्रोजन गैस का है। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो ख हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जैसा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि सिरका, देखिए सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये जो अम्ल जो क्षार सब होता है ना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप बढ़िया से आपको याद कर लेना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिड अम्ल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए, अब हम लोग करेंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों 33वां क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि धात्वित्व ऑक्साइड को किस प्रकार ऑक्साइड कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, घ हो जाएगा, क्षारकीय क्या है, ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को लाल कर देता है? ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा आंसर दोस्तों, क्षार जो होता है क्या करता है, वो लाल लिटमस को लाल कर देता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि निम्न में से कौन भस्म नहीं है? ठीक है दोस्तों,
तो इनमें से जो भस्म है तो इसमें चुनना है, तो कौन सा है दोस्तों? तो इसका आंसर करेक्ट आपको हो जाएगा NaCl। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन गैस चूने पर पानी का धुआं कर देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा O2। O2 को हम क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं दोस्तों? ऑक्सीजन कहते हैं, तो O2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओके। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि निम्न में से कौन अम्लीय पदार्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आंसर दोस्तों। देखिए इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा नारंगी का रस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है? अगला क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों कि देखिए अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के एसिडस से हुई है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ जो होता है वो होता है, देखिए खट्टा होता है। उसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है? तो अगला क्वेश्चन में जो कहा गया है हमें, इसमें कहा गया है कि इनमें से कौन उदासीन पदार्थ है? तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा चीनी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों प्राकृतिक। दोस्तों इसका आंसर भी मैंने यहाँ पे PDF में लिख दिया है। ठीक है, इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद इस वीडियो को मैंने आपको ग्रुप में भी भेज दूंगा, तो उसको आप बढ़िया से कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।